हाय गाइस, मैं हूं धानी। जनाब, कैसे हैं आप? दोस्तों, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। शायद बाबर और रिजवान के फैंस के लिए अच्छी ना हो, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ही बेहतरीन फैसला किया है टीम मैनेजमेंट ने। दोस्तों, 12 जनवरी को आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ऑकलैंड में पहला T20 सीरीज का मैच खेला जाएगा ऑकलैंड में। तो उस मैच में अब चेंजिंग आ गई है, कुछ चेंज का बदलाव आ गया है। और कुछ बदलाव यूं है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को T20 की ओपनिंग से हटा दिया गया है। T20 की ओपनिंग इस बार कहेंगे साइम अयूब और एंड फखर जमान, ये दोनों लड़के T20 की ओपनिंग करेंगे। और जो रिजवान और बाबर हैं, ये दोनों को इन दोनों को किसी और नंबर पर भेजा जाएगा। हो सकता है वन डाउन या मिडल ऑर्डर पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इनकी अभी कंफर्म बात नहीं है। तो अभी फिलहाल ये फाइनल है कि इन दोनों को, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को, ओपनिंग से हटा दिया गया, जो कि आई थिंक बहुत बेहतरीन फैसला है। क्योंकि सभी कहते थे, जब ये ओपनिंग करते थे T20 की, तो सभी कहते थे कि ये ओपनिंग प्लेयर नहीं है, ये T20 की ओपनिंग प्लेयर नहीं है। हत्ता कि फार्मर क्रिकेटर किंग गामर ये बात कहते थे कि उनकी बाबर आजम से जो थी, चलती थी इनके दरमियान के, बाबर और आमिर की बहुत ज़्यादा लगती है। तो शायद उसकी मेन रीज़न ही यही थी कि आमिर कहते थे कि बाबर आजम T20 के ओपनिंग प्लेयर नहीं है, जो कि बिल्कुल एक करेक्ट बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक दफ़ा नहीं इनको, मुझे याद है कि जो अभी एशिया कप गुजरा है, जो हम हारे हैं एशिया कप, इससे पहले जो एशिया कप हुआ था, जो हम फाइनल श्रीलंका से हारे थे। अब अगर आपको कभी मौका मिले तो आप हाइलाइट्स निकाल के उसके देखिएगा, दोबारा देखिएगा। वो T20 का था एशिया कप, और वो हम हारे थे मोहम्मद रिजवान की वजह से। आप देखिएगा दोबारा ज़रूर, उसमें हमें रन कितने चाहिए थे और कौन सा बैट्समैन आगे था, और किस तरह वो खेल रहा था, किस तरह वो खेल पेश कर रहा था। मतलब बिल्कुल फाइनल वो हारे हैं मोहम्मद रिजवान साहब, फाइनल श्रीलंका से। और मैं तो सारा क्रेडिट इनको देता हूँ, उन्होंने इस तरह हराया, उन्होंने इस तरह बैटिंग, इतनी स्लो बैटिंग किया कि उन्होंने बता दिया कि मैं T20 का प्लेयर नहीं हूँ। तो इनकी ओपनिंग तो बिल्कुल बनती ही नहीं है। साइम अयूब जो कि बेहतरीन बैट्समैन है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन पर इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, इन्वेस्ट का मतलब होता है टाइम, सब्र, तवज्जा, फोकस, सहूलियात, सब इन पर इन्वेस्ट किया जाए। और बिल्कुल बात तो ठीक है, साइम अयूब न्यू फ्यूचर स्टार है, बहुत अच्छा प्लेयर है ये भाई। तो इन पर टाइम, ऐसा नहीं है कि एक दो मैचेस खेले तो ड्रॉप, इनको टाइम दिया जाना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को। ये एक ना एक दिन पाकिस्तान को बहुत कुछ दिलवाएंगे, बहुत सारी जीत दिलवाएंगे। ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं साइम अयूब। तो साथ उनके हैं हमारे फौजी भाई फ़खर जमानों ओपनिंग करेंगे, तो ये एक बेहतरीन शानदार ओपनिंग हो जाएगी। दूसरी इसके साथ दोस्तों खबर ये है कि T20 की आपको पता है पहले कैप्टन थे शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में अब जो कैप्टनसी करेंगे, नायब कप्तान वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बना दिया गया है, एंड अब फाइनल शाहीन अफरीदी होंगे कैप्टन। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये सीरीज़ हम जीतेंगे ही, विन करेंगे। तो उम्मीदें हैं जीतेंगे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड तो अच्छा है, पहले बहुत सारी जी हार इनके इनके साथ लग चुकी है, बहुत सारी जो मैचेस हार चुके हैं, तो इनका जीतना बनता है T20 में। T20 में ये भी कहा जाता है पाकिस्तान सुपर टीम है T20 की। तो ये अब वर्ल्ड कप T20 का हमें दिलवाएंगे तो ही पता चलेगा। तो 12 जनवरी को ऑकलैंड में जो मैच है वो शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में। शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है यही सोचकर कैप्टन बनाया गया था कि उनका रिकॉर्ड कैप्टनसी में बहुत अच्छा है। लेकिन आपको मैंने पहले शायद बताया था, PSL में और इंटरनेशनल में बहुत फ़र्क होता है, और इस फ़र्क का पता हम 12 जनवरी को देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इस बार कुछ चेहरे भी नए हैं ओपनिंग करने वाले, मिडल ऑर्डर कुछ पैक हैं। और ये बेहतरीन फैसला किया, बेहतरीन डिसीजन है टीम मैनेजमेंट का किसी का भी, कि इनको ओपनिंग नहीं दी मोहम्मद रिजवान को एंड बाबर आजम को। प्लेयर अच्छे हैं, प्लेयर बुरे नहीं हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। कभी बहुत बात ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने हमें निकाला। अभी पूरा बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल टाइम ही बुरे रहे हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत बहुत कुछ किया, बहुत परफॉर्म किया, बहुत स्ट्रगल किया है। तो लेकिन ये है कि एक क्वालिटी होती है ना किसी के अंदर, तो इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि ये T20 की ओपनिंग में आकर सिक्स लगा दे। इन्होंने तो वनडे के अंदर आकर आकर इन्होंने 10 10 12 12 15 15 20 20 ओवर्स तक पावर प्ले में पता नहीं कितने मैचेस में इन्होंने कोई सिक्स ही नहीं लगाया। तो T20 के मीन को ओपनिंग करवाना मेरे ख्याल में टीम का बेड़ा गर्क करने के बराबर है। तो जो बंदा जिस तरह जहां पर खेलना जानता है उसको वहीं पर खिलाना, ये होती है मैनेजमेंट।
तो यही थी आज के लिए दोस्तों बातें। डिसीजन बेहतरीन है, देखते हैं 12 जनवरी को परसों क्या होता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नए कैप्टन के साथ। पहले कैप्टन ने टेस्ट के अगेंस्ट तो टेस्ट में जो टेस्ट के न्यू कैप्टन थे उन्होंने तो मायूसी किया, तो देखते हैं इस न्यू कैप्टन से हमारी क्या उम्मीदें वो बसता है, मतलब क्या सीन पार्ट होता है। यही बातें थी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों, मिलते हैं।